हेलो एवरीवन, वेश्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज वेश्य एकेडमी में डीएलएड का मॉक टेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हैं तो आइए उनके पास चलते हैं और लेते हैं इस मॉक टेस्ट का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, राइट। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट से। तो अभी जो आपने डीएलएड का मॉक टेस्ट दिए तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं वेजसरी जो स्टूडेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे जो मेन एग्ज़ाम होता है उससे पहले हमें कि हमें उसको पैटर्न पर आते थे, कैसे वो पेपर करना है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बारे में हमें पूरी जो जानकारी मिलती है। अगर हमारी किसी चीज़ में कोई कमी हो रही है, किसमें कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लेना है, तो उसके बारे में हमने ये टेस्ट दे के जाना। तो इससे हमें अपना टाइम बचाने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो हमने ये एक तो हो गया हमसे फ़ायदा, और दूसरा हमारा कि हमें पहले से पता चल गया कि पैटर्न कैसा है, हमें इसकी कैसे पहले कौन से भाग को उसको करना है। तो इससे भी हमने सीख ली तो इससे हमें पेपर देने में बहुत आसानी होगी सर। ओवरऑल आपका जो ये मॉक टेस्ट आपने दिया उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर जीएस तो बहुत बढ़िया थी, और थोड़ा मैथ में थोड़ा सा हाई लेवल था, और रीजनिंग और थोड़ा और जो टीचिंग एटीट्यूड का वाला टीचिंग वाला है सर, उसमें क्या है कि जो वर्ल्ड है वो कुछ समझ में नहीं आते, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है सर। और अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। तो मैम ये आपका पहला मॉक टेस्ट था या इससे पहले भी आपने मॉक टेस्ट दिए हुए? सर मेरा ये पहला मॉक टेस्ट था। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने हमें एक फ्री में एक मॉक टेस्ट देने का मौका दिया। और रही पेपर की, तो सर मेरे लिए थोड़ा मॉडरेट था, मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, चलिए आपने कि पहली बार मॉक टेस्ट दिया है तो आपको ये कैसा रहा कि आपने घर से सोच के आए कि जाना है, तो मतलब पूरा प्रोसेस बताना चाहेंगे कि सोच के आए थे ऐसा करना है वैसा करना है, क्या क्या दिमाग में क्वेश्चन थे? हाँ, मैंने सोचा था कि मैं मतलब थोड़ा जल्दी मतलब करने की कोशिश करूँगी, बट मेरे को मैथ्स वाला थोड़ा वो लगा जिसने मेरा बहुत टाइम ले लिया, तो शायद थोड़ा छूट गया मेरा। क्वेश्चन थे आपने इजीली उनको मतलब इजी नहीं कहूँगी सर मैं, वो जीएस तो थोड़ा ठीक लगा, लेकिन थोड़ा रीजनिंग भी ठीक था, लेकिन मैथ्स ने थोड़ा ज़्यादा ही था उसमें। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सर आप ये बताइए कि आपका जो इससे पहले आपने कभी डीएल का एग्जाम दिया है? हाँ सर, पिछले साल दिया था मैंने एग्ज़ाम। तो कैसा रहा था, मतलब उसका क्या एक्सपीरियंस है? पिछले बार तो ठीक ही गया था, उसमें उतनी प्रिपरेशन नहीं थी। इस बार थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है जी। इसमें आपका जीएस का सेक्शन मुझे सही लगा। अच्छा, मॉक टेस्ट के बारे में? हाँ, मॉक टेस्ट में इसमें जीएस के क्वेश्चन सही लगे, थोड़ा सा मैथ्स का लेवल हल्का सा हाई रहा। बाकी सभी सेक्शन नॉर्मल हैं जैसे पेपर में आते हैं। तो ये आपने इससे पहले कभी बाहर जाकर मॉक टेस्ट दिए हुए हैं? ना पहली बार ही दिया है मैंने मॉक टेस्ट। एक्सपीरियंस सही रहा आपका? सही। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब इसमें मुझे आप ये बताइए कि सबसे आसान वाला पोर्शन कौन सा था इसमें जो आपने मॉक टेस्ट दिया? सर इसमें सबसे आसान रीजनिंग रहा। अच्छा, सबसे आसान आपको रीजनिंग लगा? यस सर। और भी कुछ और के बारे में कहना चाहेंगे? पेपर में सर मैथ्स थोड़ी टफ थी, बाकी रीजनिंग और जो जीएस पोर्शन था वो सही था, और टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा टफ लगा मुझे क्योंकि वो समझने में थोड़ा दिक्कत हुई थी। थैंक यू सो मच। अब ये बताइए, आपने भी इससे पहले डीएल के एग्ज़ाम वगैरह दिए हुए हैं और बाहर मॉक टेस्ट वगैरह ऐसे दिए हुए हैं जैसे कहीं भी ऐसे? ये फर्स्ट टाइम था आपका, तो इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस कुछ काउंट करना चाहेंगे, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? इसके अकॉर्डिंग हमें मेन एग्जाम के लिए हेल्प मिल जाएगी एग्जाम्पल पेपर के थ्रू। बट ये था कि थोड़ा मैथ्स वाला पोर्शन जो था वो थोड़ा टाइम टेकिंग था, और बाकी जीएस इजी थी, टीचिंग एप्टीट्यूड भी इजी था, थोड़ा वर्ड्स में दिक्कत आ रही थी, टफ वर्ड्स थे, तो बाकी सर ऑल ओवर अच्छा ही था। अच्छा, मेरा आपसे डिफरेंट क्वेश्चन है कि आपने डीएलएड की प्रिपरेशन क्यों कर रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्यों कर रही हैं मतलब आपने डीएलएड को क्यों चुना? आई जस्ट वांट टू नो। सर मुझे अपनी जॉब सिक्योर करनी है ना। बीएड में कर रही हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, तो मुझे मतलब मेरा बीएड का सेकेंड ईयर चल रहा है, तो मुझे डीएलएड क्लियर करना है, ताकि मतलब बीएड के बाद अब कुछ तो करना ही है, तो फिर मैं डीएलएड में चली जाऊँगी। और उससे मेरा दूसरा भी प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि कल के दिन अगर जैसे मैं एलटी का एग्ज़ाम दूँगी तो मेरे को उसमें 10% सीट्स मिलेंगी। अगर मैंने डीएलएड क्वालिफाई कर लिया तो मुझे ईजी पड़ेगा एलटी का एग्ज़ाम, तो मुझे इस वजह से डीएलएड करना है। पेपर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पेपर के बारे में, पेपर काफ़ी अच्छा था। इससे मतलब सबसे पहले तो मैं आप लोग को थैंक यू कहना चाहूँगी कि इस वजह से हमें पता चला कि हमारा लेवल कितना है। अब हमें मतलब इन 7 दिनों में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पता चला। जीके तो खैर मैंने पढ़ी नहीं, तो जीके मैं कह नहीं सकती कुछ। मैथ्स का जो लेवल था वो थोड़ा टफ था, बट ठीक था। और बाकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड और वो रीजनिंग वो काफ़ी सही थी, अच्छी लगी। आपके अकॉर्डिंग मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर बच्चा यहाँ पे एग्जाम दे रहा है तो उसको कौन सा पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना सर मेरे अकॉर्डिंग जो उसे पोर्शन अच्छे से आता है वो पहले करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे मुझे पता था कि मुझे मैं वो कर लूँगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, हम बीएड वाले तो हमें आती है टीचिंग, तो हम कर लेते, तो वो हमें पहले करना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम जल्दी जल्दी से हम फटाफट कर लेंगे। और जीके एक बार रीड कर लेनी चाहिए, जो क्वेश्चन आते हैं उन्होंने एक बार कर लेनी चाहिए, और बाकी रीजनिंग जिसको आती है तो कर लेनी चाहिए। बाकी थोड़ा अगर मैथ्स में टाइम है तो वो थोड़ा लास्ट में टाइम करके कर लेना चाहिए मैथ्स में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट का फीडबैक है
और अगर आपने भी ये टेस्ट दिए है तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।